हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया गया कि वी नीड सम काइंड ऑफ फैक्ट, वी नीड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो आप अगर 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नालसा के अंतर्गत हम काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डालसा के तौर पे काम करते हैं। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 4 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई ट्रांसजेंडर के कंटेक्स्ट में। They have right to equality. Article 14 that was being violated. Then Article 15 and 16 that protects the other right. Nobody can be discriminated on the basis of sex, religion or any other thing. Then Article 19 that talks about right to freedom of speech and expression. So that judgment has given the right to the transgender to speak about your gender, your orientation. What is your orientation? You should not be shy about it, and nobody can discriminate you on the basis of that. And after that you will see, अभी जो भी फॉर्म होता है, पहले तीसरा कॉलम नहीं हुआ करता था, मेल और फीमेल होता था। अब थर्ड जेंडर का कॉलम आया ना, ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देन है, उस जजमेंट की देन है। और उसी के बाद 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसजेंडर राइट ऑफ प्रोटेक्शन टू ट्रांसजेंडर एक्ट को पास किया। तो सुप्रीम कोर्ट 70 साल तक जिसको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं देख पाई, मैं अपने एड्रेस में बार बार कहता हूं कि जुडिशरी का रोल वहां पे होता है एक्टिविज्म का, जहां पे नॉर्मली एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपना रोल को डिलीवर करने में फेल हुए पड़े होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो आपको जो बेसिक राइट, लीगल राइट्स जो दिया गया एक्ट के फॉर्म में, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द जजमेंट इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिक्योर करने, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म कैसे होगा और अभी क्या चल रहा है और हमारा डीएलएसए का क्या रोल है, हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, और बाकी और भी जो स्टेक होल्डर है, हाउ दे कैन हेल्प यू। अभी आपने, पूर्णिमा जी ने एक बात बताई कि शिक्षा नहीं मिल पाता है। अगर राइट टू लाइफ के बाद कोई सबसे फंडामेंटल चीज है जिससे कोई चेंज हो सकता है, दैट इज द एजुकेशन। ईच वन ऑफ अस एग्री विद दिस एंड दैट opportunity has been taken from most of you. I assure you on behalf of DLSA, कई लोगों को पता नहीं है, अगर आपके साथ कोई ऐसा विजिबल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, you walk into your nearest DLSA। आपके माध्यम से मैं उन सारे ट्रांसजेंडर को DLSA के बिहाफ में ये मैसेज देता हूं, ये अश्योर करता हूं, अगर आपके साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, See, discrimination social, it will take time. Social renaissance will take time. समाज को सुधारने में धीरे धीरे it will take time. लेकिन लीगली और इंस्टीट्यूशनल तौर पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। लोगों के मन में एक परसेप्शन है, कोर्ट का मतलब है कि सिर्फ केसेस एंड ऑल। I again I repeat and I say the role of DLSA is not limited only for the helping you out in contesting case in the court। आपके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अभी आपने बताया कि आपने बड़े चक्कर काटे, यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट का है लेकिन नहीं मिल रहा है, आप नजदीकी डीएलएसए में जाइए ना। सी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे, ईदर फ्रॉम वन वॉक ऑफ लाइफ और अदर वॉक ऑफ लाइफ पीपल आर कमिंग कि हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है, आपके साथ स्कूल से निकाल दिया गया आपके बच्चों को, आपको कोई सोशल योजना जो आप डिजर्व करते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट एम्पावरमेंट कैंप, लीगल लिटरेसी कैंप, हम कई बार आपको बुलाते भी हैं। हमारे साथ 3 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कोर्ट में पैरालीगल वॉलंटियर की ट्रेनिंग भी ली हुई है। वी आर ट्राइंग टू गेट देम ऑन बोर्ड। पैरालीगल वॉलंटियर हमारा एक एसोसिएशन का ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला यूनिट है, जहां पे जिनको लीगल एड चाहिए, लीगल एड इन टर्म्स ऑफ अगर उनका कोई सोशल बाइकॉट भी हो रहा है और एनी अदर थिंग इज हैपनिंग, जहां पे आपका बेसिक राइट, जीने के लिए जो मिनिमम चीजें चाहिए और आपसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपके माध्यम से मैं उन सारे ट्रांसजेंडर को
ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप नजदीकी डीएलएसए में जरूर जाइए, हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो 15100 एक टोल फ्री नंबर है, 15100। वी हैव बीन प्रोमोटिंग इट, और जिस दिन ये हम लार्ज स्केल पे लास्ट पर्सन जो बैठा होगा रो में उन तक हम ये मैसेज पहुंचा पाएंगे, तो तब हमें लगेगा देन थिंग्स विल बी इन ऑर्गेनिक वे। तब हमें शायद इन सेमिनार की जरूरत नहीं होगी कि जहां पे हमें बुला के बताना पड़ रहा है और ऐसी स्टोरी सुननी पड़ रही है एक सोसाइटी के तौर पे। वी नीड टू थिंक हाउ एंड विच वे वी आर गोइंग। थैंक यू एंड जोहार।